हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, क्लच इन ऑटोमोबाइल सीरीज का ये पार्ट 14 है। इस सीरीज के पिछले वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता भी है कि जब कोई ढलान हो, कोई डाउन हिल हो, कोई स्लोप हो, वहां पे बाइक को चलाते समय जब हम लोग लगातार जो क्लच लीवर है उसे पूरी तरह से दबाकर अपने बाइक को चलाते रहते हैं, तो ऐसा करने से जो क्लच सिस्टम है उसे नुकसान होता है, जो क्लच प्लेट है उसके जलने का चांस होता है। तो क्या सच में ऐसा होता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड देखिए, जब आप अपने बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हो और इंजन को स्टार्ट करने के बाद क्लच लीवर को पूरा दबाकर गियर को चेंज करते हो और फिर क्लच लीवर को धीरे धीरे छोड़ते हुए एक्सीलरेटर लेते हो, अपने बाइक को चलाने लगते हो और क्लच लीवर को पूरा छोड़ देते हो, तो वो हो जाता है क्लच इंगेजमेंट का पोजीशन। और उस टाइम पे इंजन के अंदर में ये होता है, क्योंकि इंजन स्टार्ट है तो इंजन का आप ये जो क्रैंक शाफ्ट देख रहे हो, ये क्रैंक शाफ्ट लगातार घूमते रहता है। और चूंकि आपने क्लच लीवर को पूरा छोड़ा हुआ है, तो ये जो क्लच की असेंबली देख रहे हो, जो कि हमारे बाइक का जो इंजन है उसके अंदर में होता है, तो इस क्लच की असेंबली के वजह से इसके अंदर में जो क्लच प्लेट्स वगैरह है उनके वजह से क्या होता है कि इंजन का ये जो क्रैंक शाफ्ट है वो इस वाले गियर का जो शाफ्ट है, जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है, इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। और चूंकि जो क्रैंकशाफ्ट है वो घूम रहा है, तो ये क्रैंकशाफ्ट इस गियर बॉक्स के शाफ्ट को भी घुमाने लगता है। पावर का जो रोटेशनल पावर है उसका ट्रांसफर होने लगता है क्लच असेंबली के वजह से। और ये जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है वो आपके बाइक का जो चेन होता है उस चेन के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये घूमने लगता है, तो चेन भी रोटेट होने लगता है। और चूंकि चेन हमारे बाइक का जो पीछे का चक्का है उसके साथ कनेक्टेड होता है, तो पीछे का चक्का भी घूमने लगता है और इस तरह से पावर का ट्रांसफर होने लगता है जब आप क्लच लीवर को पूरा छोड़ देते हो। लेकिन जब कभी ऐसा आ जाए, कोई स्लोप हो, कोई ढलान हो और आपने क्लच लीवर को पूरा दबा दिया है और सिंपली आप अपने बाइक को लगातार ढलान में चला रहे हो उस तरह से, या फिर अगर आपने क्लच लीवर को पूरी तरह से नहीं दबाया है, तो सिंपली आपने अपने बाइक के इंजन को तो ऑन रखा है और जो गियर है उसे न्यूट्रल में लाके लगातार ढलान में चला रहे हो, तो वो हो जाता है क्लच डिसएंगेजमेंट का पोजीशन। अब चूंकि आपने क्लच लीवर को पूरी तरह से दबा के रखा है, तो इंजन तो स्टार्ट है, तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये तो घूमता है, लेकिन जो क्लच लीवर चूंकि पूरी तरह से दबाया हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इस क्लच असेंबली के वजह से ये जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है, इसका जो इंगेजमेंट है इसके साथ इन दोनों साइड जुड़ा हुआ है, ये आपस में डिसएंगेज हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरा बाहर निकल जाता है, लेकिन टेक्निकली होता यही है कि ये जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है वो इससे अलग हो जाता है, इससे जुदा हो जाता है और ये तो घूमते रहता है, लेकिन ये कोई भी पावर आगे ना तो इसे ट्रांसफर करता है, ना तो चेन को ट्रांसफर होता है और ना कि पीछे के चक्के को ट्रांसफर होता है। जब आप क्लच लीवर को पूरी तरह से दबा के रखते हो, तो क्लच इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के पोजीशन पे जस्ट यही होता है। अब बात आ जाता है कि अगर बहुत लंबा ढलान है, हम लगातार जो क्लच लीवर को दबा के अपने बाइक को चला रहे होते हो, तो उस टाइम पे यही सिंपली क्लच का जो है, जो हमारा जो इंजन का पूरा सिस्टम है उसके डिसएंगेजमेंट का पोजीशन ही होता है। ये अलग अलग होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होता है। तो टेक्निकली आप ये समझ जाओ कि लगातार चाहे जितना देर भी आप क्लच लीवर को पूरी तरह से दबा के चला रहे होते हो, तो उसके वजह से आपका जो इंजन है उसके अंदर में कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अंदर में जो भी, ठीक है, क्लच प्लेट है, जो प्रेशर प्लेट है, इनका भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। क्लच प्लेट इस वजह से नहीं जलता, क्लच असेंबली में इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है जब आप क्लच लीवर को पूरी तरह से दबाकर या बाइक को न्यूट्रल में इंजन को ऑन रख के लगातार चलाते रहते हो। तो बेसिकली एक मिथ है, भ्रम है, टेक्निकली देखा जाए तो इसका कोई भी सच्चाई नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि जब आप क्लच लीवर को पूरी तरह से दबा के ढलान में चलाते रहते हो, तो आपने गौर किया होगा कि जितना ज्यादा ढलान होता है आपका बाइक उतना तेजी से मूव कर रहा होता है। ये इस वजह से होता है कि आपको, जब आपने क्लच लीवर को पूरी तरह से दबा के रखा है, तो जो इंजन ब्रेकिंग का फायदा है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो आपस में इंगेज नहीं होते हैं, वो डिसएंगेज होते हैं। अब अगर इंजन ब्रेकिंग के बारे में किसी को नहीं पता,
था, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल प्रैक्टिकल बाइक को चलाते हुए वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चूंकि इंजन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इंजन ब्रेकिंग का फायदा नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से बाइक ज्यादा फ्रीली मूव कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, खास करके नए राइडर को दिक्कत होता है, पुराने राइडर को नहीं होता है, कि जब ढलान में बाइक बहुत तेज स्पीड में जा रही होती है और आपने सही तरीके से अगर ब्रेक को नहीं लगाया या फिर आपके बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो सही नहीं है, ब्रेक पैड्स वगैरह सही नहीं है, तो हो सकता है कि आपका बाइक ढलान में क्लच लीवर को दबाने की वजह से स्किड कर जाए। बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और अगर आपके बाइक में सिंगल चैनल एबीएस या डुअल चैनल एबीएस सिस्टम को दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, तो ये चांस भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो जस्ट आपको हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग में ख्याल रखना है। वैसे क्लच लीवर को दबाने से कुछ हद तक, बहुत ही कम लेकिन कुछ हद तक आपका जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो भी सेव हो जाता है, क्योंकि जो बाइक है मोस्टली वो क्लच लीवर को दबाने के बाद आइडलिंग के पोजीशन पे आता है, जहां पे जो इंजन का क्रैंकशाफ्ट का जो आरपीएम है वो कम हो जाता है और कहीं ना कहीं जो पेट्रोल थोड़ा बहुत है वो भी बच जाता है। और इससे जो क्लच प्लेट की असेंबली वगैरह है, इनको कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस गलतफहमी से आप बाहर निकल जाओ। ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचो कि क्लच प्लेट जल जाएगा उस वजह से, और बस जस्ट ब्रेकिंग वगैरह के टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे दे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।